हे गाइस, वेलकम टू इंस्पा केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर आईआईटी जैम एग्जाम प्रिपरेशन। तो पहले मैं वीडियो बनाया था कि आईआईटी जैम 2025 का लास्ट जो 6 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 5 स्टार रेटेड चैप्टर्स, 3 स्टार रेटेड चैप्टर्स, सबके बारे में डिस्कस किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के ऊपर एंड उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा रैंक करने के लिए एंड जैम प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले तुम्हें सिलेबस कवर करना है। जो मैं स्ट्रेटेजी दिया था 6 मंथ का कि 4 मंथ के अंदर जितना भी सिलेबस है कवर करो, रिवीजन करो, हाईलाइटेड पोर्शन, शॉर्ट नोट्स बनाओ जो लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए। तो ये सारे थिंग्स करना है। देन तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन अच्छे से करने के बाद देन मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड चैप्टर कवरिंग के साथ साथ चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज है वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज डिफरेंट टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। सेकेंड थिंग है कि ओवरऑल मॉक टेस्ट, दैट मीन्स सपोज कोई भी सब्जेक्ट का है, जैसे केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सबको मिलाकर, सारे पार्ट्स को मिलाकर मॉक टेस्ट। देन फुल टेस्ट। ठीक है। ये जो 3 टाइप्स का मॉक टेस्ट है, ये 3 टाइप्स डिफरेंट टाइम्स में तुम्हें प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो तुम जब सिलेबस कवर कर रहे हो, जो 4 मंथ के अंदर, सपोज नवंबर के अंदर तुम्हें सिलेबस कवर करना है, ये सारे थिंग्स, हाईलाइटेड पोर्शन, शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो उस टाइम पे जो भी चैप्टर तुम कवर कर रहे हो अच्छे से रिवाइज करने के बाद वो चैप्टर का मॉक टेस्ट तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया तो अच्छे से उसका सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, शॉर्ट नोट्स, हाईलाइटेड पोर्शन, सारे थिंग्स रिवाइज कर लिए चैप्टर पढ़ने के बाद। देन चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पढ़ो, या फिर उसके साथ साथ जैम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से देखो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आया, वो प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। ठीक है। यह है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस। मतलब एक चैप्टर कवर किया, रिवीजन किया, देन चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, देन जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर रिलेटेड प्रैक्टिस करो। ठीक है। देन सारे सिलेबस कवर होने के बाद, ओवरऑल रिवीजन कवर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तुम्हें जो ओवरऑल मॉक टेस्ट है, दैट मीन्स सारे चैप्टर्स मिला के जो छोटा छोटा मॉक टेस्ट होता है वो प्रैक्टिस करो, जहां पर ऑर्गेनिक भी रहेगा, इनऑर्गेनिक भी रहेगा, फिजिकल भी रहेगा, एनालिटिकल का भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स के लिए तुम्हारा जो ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। एंड सारे थिंग्स कंप्लीट होने के बाद, अच्छे से कंप्लीट होने के बाद, देन फुल टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए जाओ। ठीक है। फुल टेस्ट के लिए 100% सिलेबस कवर होना है ऐसे नहीं है, लेकिन जो 80% 90% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स केमिस्ट्री के लिए डिस्कस किया था, 5 स्टार रेटेड चैप्टर, 3 स्टार रेटेड चैप्टर्स, वो चैप्टर्स कवर करने के बाद, अच्छे से रिवाइज करने के बाद, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर करने के बाद फुल टेस्ट देना है। क्योंकि फुल टेस्ट मीन्स पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री का टेस्ट है एंड वो टाइम मैनेज करके देना है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सारे थिंग्स भी टाइम मैनेज करके देना है, लेकिन फुल टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम मैनेज करके देना है। ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ मॉक टेस्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा कौन कौन सा थिंग्स इंप्रूव होता है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें क्या पता चलता है कि सिलेबस कवर करने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू तुम्हें पता चलता है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चंस आते हैं जैम से, कौन सा टाइप या फिर कौन सा स्टैंडर्डिटी रिलेटेड, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से पता चलता है तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा गया है। सपोज एक चैप्टर कवर किया, देन चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया, तो वहां से देखो कि कितना क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो, कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम होता है। देन सिली मिस्टेक्स होता है, सपोज यूनिट कन्वर्ट रिलेटेड, या फिर कुछ पर्टिकुलर जो एक बिग कैलकुलेशन टाइप, जो ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के टाइम पे तुम्हें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है टाइम मैनेजमेंट का, या फिर फॉर्मूला याद नहीं है, या फिर ट्रिकी है क्वेश्चन, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम उस टाइम पे सॉल्व कर सकते हो। अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें पता नहीं चलेगा ये सारे थिंग्स, तो क्या होगा कि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो पहले से ये सारे थिंग्स अवॉइड करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट ठीक करने के लिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारे थिंग्स प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा गया है। सपोज तुमने सिलेबस कवर किया, चैप्टर कवर किया, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद जब मॉक टेस्ट देने जाते हो तो तुम्हें लगेगा कि ये मैं अच्छे से कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से कवर किया था, तो फिर तुम ये अच्छे से एग्जाम टेस्ट दे सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि अधूरा नॉलेज से टेस्ट नहीं होगा। तो ये भी एक प्रूफ है कि तुम प्रैक्टिस करने के टाइम पे पता लगेगा कि ये मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे फिर से पढ़ना है।
ठीक है। तो ये सारे जो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, प्रिपरेशन का जो लेवल, ये सारे थिंग्स तुम्हारा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन कब प्रैक्टिस करना है मैं डिस्कस कर दिया। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अगर परचेज किया तो फिर क्या होगा कि वो पर्टिकुलर टेस्ट चैप्टर कवर करने के बाद, रिवीजन करने के बाद दो। देन मैक्सिमम चैप्टर्स कवर होने के बाद जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जो मिक्स्ड मॉक टेस्ट है, जहां पर सारे चैप्टर्स मिला के है, वो सारे थिंग्स प्रैक्टिस करो। एंड फाइनली सारे थिंग्स रिवीजन वगैरह सारे थिंग्स कंप्लीट होने के बाद फुल टेस्ट वगैरह दो। ठीक है। तो ये इसके थ्रू सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। एंड सिलेबस कवर करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, मॉक टेस्ट अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा एग्जाम हॉल में, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक से चला एंड अच्छे से एग्जाम दिया। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि मेरा ये मानना है कि मेरा पर्सनल एक स्ट्रेटेजी है कि मैं जैम के लिए बोलता हूं कि सिलेबस कवर करो, रिवीजन करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 5 इयर्स करने के बाद मिनिमम 1000 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। 1000 या फिर 800 टू 1000 या फिर उससे ज्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस करो। तो इसके लिए क्या करना है कि मॉक टेस्ट सीरीज परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो जो और भी एंट्रेंस एग्जाम्स है लाइक सीयूईटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर पहले जो जो यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम होता था, एचसीयू, बीएचयू, जेएनयू का जो सेपरेट एग्जाम होता था, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो इसके थ्रू तुम्हारा प्रैक्टिसिंग जो स्ट्रेटेजी ठीक ठाक रहेगा, टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक होगा, सिली मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड होगा, एंड बहुत अच्छे से तुम सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर। तुम्हें देख के लगेगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने के टाइम पे लगेगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं आएगा, या फिर प्रैक्टिस करने में टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी हो गया तो फिर उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो ये सारे थिंग्स भी अवॉइड करना होगा। तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सिलेबस कवर करने के बाद, एंड रिविजन भी करना है। ठीक है। एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। तो हमारा एक मॉक टेस्ट एंड कोर्स अवेलेबल है, जाके देख सकते हो, साइड में देख सकते हो पर्टिकुलर कोर्स, जिसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की, मेरा गाइडेंस, टॉपर स्ट्रेटेजी, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूडेड है। इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है, एंड फुल टेस्ट भी है। तो सारी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाएगा। ऐप का लिंक एंड कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी है एंड फुल कोर्स भी है। सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स देखो, उसके बाद परचेस करो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पिछले साल एंड उसके पहले साल 2023 2024 में स्टूडेंट्स को टॉप आईआईटीज वगैरह मिला है, उसके साथ आईजार, आईएसीएस, जेएनसीएसआर, टीआईएफआर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मिला है। तो तुम भी डेफिनेटली ज्वाइन करो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मॉक टेस्ट वाला प्रिपरेशन कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है, लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस करने के लिए जाके डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। सारे थिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो। एंड जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस किया वो सारे थिंग्स देखो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन डेफिनेटली करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।